इस वीडियो से हम हमारा जो एक्सपेंस ट्रैकर ऐप है उसको बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये हमने एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया हुआ है सिंपल, जिसमें हमने ओनली इंस्टॉल किया हुआ है, और एक हमने बूट स्टेप को इंस्टॉल किया है जो हमारा CSS का फ्रेमवर्क है। तो हम जो ये डिज़ाइन करने वाले हैं टेबल कार्ड बटन, ये हम बूट स्टेप का यूज़ करेंगे। तो ये बूट स्टेप की हमने प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है रिएक्ट बूट स्टेप। तो आप यहाँ से रिएक्ट का बूट स्टेप का रिएक्ट वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं, और यहाँ से वो मैंने बता रखा है कि किस तरह से वो हम प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करेंगे। तो आप हमारे पुराने वीडियो देख लेंगे तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि बूट स्टेप हम इस प्रोजेक्ट में हम कैसे यूज़ करेंगे। सिंपल है, कमांड से इंस्टॉल होगा और उसके अंदर एक जो फाइल दी होती है bootstrap.bin.css, ये हमारी app.js फाइल में इंक्लूड होनी चाहिए या फिर index.js फाइल में इंक्लूड होनी चाहिए। सिंपल हमने रन किया हुआ है और एक हेडिंग दी हुई इनकम एक्सपेंस ऐप। तो हम इसको डिज़ाइन करना शुरू करते हैं सबसे पहले। तो इसकी हेडिंग दे दी मैंने, ये इनकम एक्सपेंस ट्रैकर। ठीक है, चेंज करते हैं हेडिंग को एक्सपेंस ट्रैकर ऐप। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं कंटेनर और कंटेनर क्लोज। ठीक है, अभी ये एरर दे रहा है। एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ से एक ही HTML कंपोनेंट एक HTML टैग रिटर्न होता है, तो हमने यहाँ पे 2 रिटर्न कर दिए, तो वो इसलिए एरर दे रहा है। अभी भी एरर आ रही होगी कि जो आपने कंटेनर यूज़ किया हुआ है वो अनडिफाइन है। तो ये कंटेनर को इंपोर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो इंपोर्ट करता हूँ मैं, कहाँ से इंपोर्ट होगा, रिएक्ट बूट स्टेप से। ठीक है, मुझे क्या इंपोर्ट करना है, मैंने कंटेनर यूज किया हुआ है, कंटेनर। ठीक है, रिएक्ट बूट स्टेप से हमने कंटेनर यूज़ किया हुआ है। रिफ्रेश करेंगे तो ये कंटेनर हमारा यहाँ आ गया। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर हम एक डिव बना देते हैं, डिव क्लास नेम टेक्स्ट सेंटर और ये क्लोज। ठीक है, ये हमारी हेडिंग आ गई। अब इसके नीचे मुझे कॉपी करना है, और मैं इसमें ऐसे लिखता हूँ योर बैलेंस। इसके नीचे एक और कॉपी करता हूँ, जैसे बैलेंस हो गया $15,000। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, H1 की जगह ले लेते हैं H4। इसको भी हम कर देते हैं H4 में। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, एक हमें रो कॉलम बनाने हैं। तो मैं यहाँ पे लूँगा रो, और इसके अंदर मुझे कॉलम बनाने हैं। ठीक है, तो ये रो कॉलम भी मुझे इंपोर्ट करने पड़ेंगे, रो कॉलम। ठीक है, ये रो कॉलम मैंने इंपोर्ट कर लिए। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है कि मुझे कार्ड बनाना है, बूट स्टेप का जो कार्ड होता है। तो मैं कार्ड यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कंपोनेंट में जाके, और कार्ड। ठीक है, इसका कोड हमारे पास यहाँ पे आ गया। ये हमारा सिंपल कार्ड है, मैं इसे कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा। ठीक है, अब इसमें से हमें क्या क्या चीज़ नहीं चाहिए वो हम यहाँ से हटा देंगे। विड्थ हमें नहीं चाहिए, सब टाइटल हमें नहीं चाहिए, कार्ड का हमारे पास लिंक ये नहीं चाहिए हमें, और इसको अब सेव करते हैं। यहाँ पे आते हैं कार्ड नॉट डिफाइंड। ठीक है, कार्ड को यूज़ करना है तो इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आ गए।
रिफ्रेश किया, ये हमारा एक कार्ड आ गया। तो जो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है वहाँ पे मैं लिख दूँगा इनकम, और इनकम को हमें यहाँ शो करना है तो इनकम हो जाएगी हमारी $1000, 1000, ये हमारी इनकम हो गई। ठीक है, अब इसी तरह से मुझे एक और कार्ड चाहिए, तो इसी कॉलम को कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, ये हमारा दूसरा कॉलम हो गया, और ये हमारा हो जाएगा एक्सपेंस। ठीक है, ये हमारा दूसरा कॉलम हो गया। इसी तरह से हमें एक और चाहिए, एक कॉलम और चाहिए, और इस कॉलम के अंदर हमें कार्ड नहीं चाहिए। ठीक है, इसके अंदर हमें बटन चाहिए, तो बटन के अंदर आते हैं बटन, ये रहे, यहाँ पे बूट स्ट्रैप के बटन दिए हुए हैं, मैं बटन को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ बटन को। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ ऐड इनकम, और एक बटन मैं बना देता हूँ, जैसे इनकम आ रही है तो हम उसको सक्सेस कर देते हैं, तो सक्सेस टाइप का रहेगा, और ये जो हमारी एक्सपेंस है ये डेंजर टाइप कर देते हैं इसका, ये हमारा हो गया एक्सपेंस। ठीक है, तो ये हमने दो बटन यूज़ कर लिए। अनडिफाइन दिखा रहा है बटन, इस बटन को हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, रिफ्रेश किया, ये हमारे पास दो बटन आ गए। इसको फुल विड्थ करना है तो हमें क्या करना होगा, एक डिव बनाते हैं, और फुल विड्थ के लिए हमारे पास यहाँ दिया हुआ है फुल विड्थ का बटन कैसे बनता है, यहाँ पे ये रहा। डिस्प्ले ग्रिड लगानी पड़ेगी हमें, तो डिस्प्ले ग्रिड किया और इस डिव को क्लोज किया। ठीक है, और इसके अंदर हम ये बटन को पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह से इस डिव को कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे, और इसको भी डिव क्लोज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, ये हमारे दो बटन हो गए। अब मैं क्या करता हूँ, मार्जिन टॉप 3 कर देता हूँ। ठीक है, तो दोनों के बीच में हमारे पास मार्जिन आ गया। अब हमें क्या करना है, एक टेबल भी बनानी है, तो टेबल का कोड भी मैं कॉपी करता हूँ। टेबल हमारे पास कहाँ पर है, टेबल हमारे पास ये रही। टेबल का कोड कॉपी करेंगे, कॉपी, यहाँ पे आएंगे कॉलम के नीचे, रो के नीचे आएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये टेबल हमने कॉपी कर दी। इससे ऊपर हमें क्या करना है, H4 के अंदर इसको लिख देते हैं ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। ठीक है, और यहाँ पे आएंगे टेबल नॉट डिफाइंड। ठीक है, टेबल की एरर आ रही है, तो जिस जिस तरह से एरर आती जाएगी हम उसको इंपोर्ट करते जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार इसे, तो ये हमारे पास टेबल आ गई। अब वो टेबल के ऊपर मार्जिन नहीं लगा हुआ, मार्जिन लगा देते हैं हम थोड़ा सा। क्लास नेम मार्जिन टॉप 3। ठीक है, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आ गई। अब इसके अंदर जो ये हेडिंग है उन्हें चेंज कर देते हैं। एक तो ऐसे ही रहेगा, हैश रहेगा, इसके बाद मैं लिख देता हूँ डिस्क्रिप्शन रहेगा, ट्रांजैक्शन का टाइप रहेगा, और अमाउंट रहेगा। ठीक है, कि कितना अमाउंट आ रहा है, क्या ट्रांजैक्शन है, और बाकी के जो हैं हम TR इन्हें हटा देते हैं। ठीक है, जैसे 1 है, मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ सैलरी। सैलरी हमारे पास आती है तो क्रेडिट हो गई, और इसको मैं लिख देता हूँ जैसे सैलरी आई है 15,000। ठीक है,
एक हमारी सैलरी की एंट्री हो गई, एक हमारी एक्सपेंस की एंट्री बना देते हैं। जैसे सेकंड नंबर पे हमने डिस्क्रिप्शन दिया है EMI, पैसे हमारे पास गए हैं तो ये DR हो जाएगा, ठीक है। और जैसे मान लीजिए कितने पैसे गए हैं, जैसे $1000 गया है, तो ये हमारी दूसरी एंट्री हो गई, ठीक है। यहाँ तक हमने बना लिया। अब हमें क्या करना है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो एक पॉपअप शो हो जाए जो मेरे से इनकम की इंफॉर्मेशन लेगा। तो हम आते हैं यहाँ पे, पॉपअप मॉडल कहाँ पे, इसके अंदर ये रहे मॉडल्स, ठीक है। मॉडल्स यूज़ करने के लिए हमें क्या करना है, ये मॉडल कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और हमें कहाँ पेस्ट करना है मॉडल को, इस कंटेनर के नीचे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये पेस्ट कर दिया, लेकिन ये पूरा कोड एरर देने लग गया क्योंकि हम मल्टीपल HTML टैग रिटर्न कर रहे हैं। तो हम एक फ्रेगमेंट ले लेते हैं एम्प्टी, और इसको हम यहाँ पे कर देते हैं क्लोज। तो ये अभी हमारे पास कोई एरर नहीं देगा। अभी ये क्या दे रहा है एरर, मॉडल नॉट डिफाइन। तो हम जैसे ये कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं तो मॉडल, अब क्या बोल रहा है, शो और हैंडल क्लोज नॉट डिफाइन। तो इसको भी कॉपी करके ले आते हैं, ये रहा हमारा 3 फंक्शन, इसको लाके यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और ये वाली एरर भी हमारी हट जाएगी। यूज स्टेट नॉट डिफाइन, ठीक है। ये रिएक्ट से इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें, इंपोर्ट यूज स्टेट, ठीक है। अपने आप ही आ गया इसके अंदर। अब हमें क्या करना है, रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। अभी कोई एरर नहीं दे रहा। अब हमें क्या करना है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूं तो वो मॉडल ओपन होना चाहिए। तो हैंडल शो फंक्शन चलाएंगे, कॉपी, किस पे चलेगा ये फंक्शन, ऐड इनकम पे। तो मैं लिख देता हूँ ऑन क्लिक। इस पे जैसे ही क्लिक होगा तो ये फंक्शन चलेगा, ठीक है। मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं एक बार। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये हमारा मॉडल शो हो गया। अब इस मॉडल को थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं। जैसे इसकी हेडिंग हमें देनी है ऐड इनकम, ठीक है। और बॉडी के अंदर हमें फॉर्म बनाना है, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ऐड ट्रांजेक्शन, ठीक है। और क्लोज पे क्लोज हो जाएगा। अब हम फॉर्म को कॉपी कर लाते हैं। फॉर्म हमें कहाँ से मिलेगा, फॉर्म भी हमारा यहीं बना हुआ है, ये रहा फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। फॉर्म हमारा है, ओवरव्यू में आते हैं, यहाँ बना हुआ है फॉर्म, ये रहा फॉर्म। तो इस फॉर्म को कॉपी करेंगे, कॉपी, और इस फॉर्म को हम पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। जैसे हमें जो चीज़ नहीं चाहिए वो हम यहाँ से हटा देते हैं। जैसे ये सबमिट बटन नहीं चाहिए हमें, और हमारे पास क्या आया, ईमेल एड्रेस, इसको हम लिख देते हैं डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये टेक्स्ट अभी हमें नहीं चाहिए, और इसका जो टाइप रहेगा वो टेक्स्ट रहेगा। प्लेस होल्डर हम लिख देते हैं एंटर, एंटर डिस्क्रिप्शन, ठीक है। दूसरा हमें चाहिए अमाउंट, ठीक है। और अमाउंट के आगे मैं साइन लगा देता हूँ, अमाउंट हमारा डॉलर में रहेगा, ठीक है। और ये जो रहेगा ये रहेगा नंबर टाइप का, एंटर अमाउंट। और जो ये फॉर्म ग्रुप है इसे हटा देते हैं, चेक बॉक्स की हमें ज़रूरत नहीं है,
ठीक है, सेव किया। अब हम एक बार इधर आते हैं तो ये क्या एरर दे रहा है, फॉर्म नॉट डिफाइन। फॉर्म इंपोर्ट करेंगे यहाँ से, फॉर्म, ठीक है। रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार इसे। ऐड इनकम, डिस्क्रिप्शन हमारे पास आ गया, अमाउंट हमारे पास आ गया, और ऐड ट्रांजेक्शन करेंगे तो ये ट्रांजेक्शन ऐड हो जाएगा। इसी तरह से हमें क्या करना है, ऐड एक्सपेंस करें तो इसी तरह का मॉडल ओपन होना चाहिए। तो ये वाला हमारा मॉडल हो गया इनकम के लिए, कॉपी। सेम हमारा मॉडल होगा एक्सपेंस के लिए, तो ये एक्सपेंस, ठीक है। डिस्क्रिप्शन होगा इसमें, अमाउंट होगा, और ये जो फंक्शन है हैंडल क्लोज और हैंडल शो, कॉपी, इसको लिख देते हैं एक्सपेंस, ठीक है। और एक हमारा फंक्शन बना हुआ है यहाँ पे, एक्सपेंस, ठीक है। ये एक्सपेंस का रहेगा, इसका हमने चेंज कर दिया और इसको लिख देते हैं शो एक्सपेंस, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं और इसको चेंज करते हैं। जैसे दो फंक्शन हमारे पास है इनकम के लिए, दो ही फंक्शन हमारे पास होंगे एक्सपेंस के लिए। तो हैंडल एक्सपेंस क्लोज एक्सपेंस शो, और जो सेट शो है इसी का कॉपी करते हैं, ये रहेगा हमारा शो एक्सपेंस सेट एक्सपेंस शो, ठीक है। ये हमने दो फंक्शन बना दिए हैं और यहाँ पे हम ये यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब हम आते हैं बटन के क्लिक पे, कि जैसे ही इस पे क्लिक होगा तो यहाँ से एक फंक्शन चलेगा हैंडल एक्सपेंस शो, क्योंकि इस बार हमें एक्सपेंस का पॉपअप शो कराना है और वो जो इनकम पे हो रहा है वो इनकम का पॉपअप शो हो रहा है। ठीक है, रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, ऐड इनकम पे क्लिक करेंगे, ऐड इनकम का पॉपअप शो हो रहा है, क्लोज कर देंगे इसको। एक्सपेंस पे क्लिक करेंगे, ऐड एक्सपेंस का पॉपअप शो हो रहा है और इसे भी हम क्लोज कर देंगे। तो इतना काम हमारा हो गया। ये हमारा एक तरह का लेआउट डिज़ाइन हो गया पूरा पूरा। अभी एक काम और करना है, हाँ यहाँ तक का ही काम है अभी हमारे पास फ़िलहाल, कि हमने ये हमारा प्रोजेक्ट डिज़ाइन हो गया। ठीक है, इस वीडियो में हम ओनली डिज़ाइन का पार्ट ही रखेंगे। अगर और भी हम इसमें करते हैं ऐड तो वो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा और थोड़ा एकदम समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो ये हम वीडियो डिज़ाइनिंग के लिए रखते हैं, जिसमें हमने क्या किया, पूरा हमारा पेज का जो डिज़ाइन था जिसमें हम बैलेंस दिखा रहे हैं, इनकम दिखा रहे हैं, हिस्ट्री दिखा रहे हैं और हम बटन बना के जो मॉडल दिखा रहे हैं, वो वाला हमने डिज़ाइनिंग का पार्ट कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि इस पे जैसे ऐड इनकम पे क्लिक किया और मैं ऐड ट्रांजेक्शन करूँगा तो जो ये एंट्री होगी वो इस स्ट्रीम में ऐड हो जाएगी और जो कैलकुलेशन होगी अगर वो इनकम की होगी तो इनकम में ऐड हो जाएगी, अगर एक्सपेंस की होगी तो एक्सपेंस में ऐड हो जाएगी। और इन दोनों के ऊपर जो बैलेंस पे होगा वो बैलेंस में अपडेट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने इनकम ऐड की 1000 की तो हमारा बैलेंस हो गया $1000। अगर मैं 1000 का एक्सपेंस ऐड करता हूँ तो 1000 एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा और जो हमारा बैलेंस है जिसमें 1000 का इनकम आई हुई है वो माइनस हो जाएगी एक्सपेंस से, तो हमारा बैलेंस हो जाएगा 0 और ये दो एंट्री हमारे पास यहाँ आ जाएगी। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम रखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस प्रोजेक्ट को पूरा कर देंगे क्योंकि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। इसके बाद फिर हम थोड़ा एक स्टेप ऊपर जाएंगे कि ये तो हमारा एक सिंगल पेज था कि एक ही पेज में सब कुछ कर दिया। इससे थोड़ा एडवांस प्रोजेक्ट लेंगे जिसमें हम रिएक्ट राउटर यूज़ करेंगे
और कॉन्टेक्स्ट एपीआई के साथ उसको बनाएंगे कि मल्टीपल पेज के अंदर कैसे काम करते हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई के साथ। ठीक है, तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह के प्रोजेक्ट सीखने के लिए।